समस्त बंधु भगिनी को सुप्रभात। आइए आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। पाठ 1.1। यह पाठ पर्यावरण व प्राकृतिक से संबंधित पाठ है। इनका शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेर। इसका शीर्षक का अध्ययन करते हैं। चंद्रगहना एक गांव का नाम है। लौटती का अर्थ होता है वापस, और बेर का अर्थ होता है वो खाने वाला बेर नहीं, ये वाला बेर का अर्थ होता है बार बार या कई दफा। कवि है श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। प्राकृतिक और पर्यावरण से संबंधित है तो चंद्रगहना नामक पाठ में थोड़ा केदारनाथ अग्रवाल जी का प्राकृतिक स्वभाव का अध्ययन करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे थे। उनके किसान मन और प्राकृतिक प्रवेश उनको प्रभावित कर लेते हैं। जो साधारण चीजों में असाधारण देख लेते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन केदारनाथ अग्रवाल जी करते हैं। आइए कविता के माध्यम से अध्ययन करते हैं। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेढ़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैना शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सच कर खड़ा है। इसका कठिन शब्द है, जैसे देखते हैं। चंद्रगहना एक गांव का नाम है, बता चुका हूँ। मेढ़ दो खेत के बीच में दीवाल, ठिंगना यानी छोटा नाटा, मुरैना यानी पगड़ी। देखते हैं। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य मैं चंद्रग्रहण नामक स्थान को देखकर आ रहा हूँ। मेढ़ पर बैठा अकेला का बोलने का मतलब है मेढ़ शब्द यानी एक खेत और दूसरे खेत के बीच में बॉर्डर तैयार करना। आम बोली भाषा में इसको मेढ़ या पार भी बोलते हैं, या सुस्थाने का कार्य भी होता है। एक बीते के बार यह ठिंगना चना, एक चना छोटा एक चना का पौधा उगा हुआ है। वह चना ठिंगना यानी छोटा, वह छोटा चना में बांधे मुरैना शीश पर, यानी वह छोटा चना में जो फूल लगा हुआ है गुलाबी कलर की, वह ऐसा उनमें देख रहे हैं कि वो जो गुलाबी कलर की फूल बंधी हुई है, उनके सिर पर जो फूल खिला हुआ है वह उनके सिर पर पगड़ी के समान सच कर खड़ा हुआ है। ऐसा कवि अपने दृश्य से देखते हैं। तो आइए इनका व्याख्या या अर्थ समझ लेते हैं। मैं चंद्रगहना नामक स्थान से आ रहा हूँ। मेढ़ पर अकेले मैंने बैठकर यह दृश्य देखा। खेत में एक बीते के बराबर चने के पौधे उगे हुए हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है वह चने के गुलाबी फूल लगा हुआ है। वह किसी छोटा व्यक्ति के सिर में पगड़ी बंधा हुआ है और वह स्वयंवर के लिए तैयार होकर खड़ा हुआ है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हथेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कर रही है, जो छुए यह दूं हृदय दान उनको। बोलने का मतलब यह है जो पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी है ठीली, जो चने का पौधा उगा हुआ है उनके पास में आसपास या बीच में एक हठीली जिद्दीपन, एक अलसी का पौधा भी उगा हुआ है। वो अलसी का पौधा देह की पतली है, उनकी जो शरीर है वह पतली है, कमर की लचीली है। कमर की लचीली का बोलने का मतलब कवि केदारनाथ अग्रवाल जी वो पौधे को एक शरीर में तैयार कर दिए हैं। जैसे जड़ से लेकर इतना भाग घुटना है, इतना भाग कमर है, इतना भाग शीर्ष है। कमर की लचीली है। जैसे कमर की लचीली का बोलने का मतलब क्या है, जैसे हवा, जिस दिशा में हवा बहती है उस दिशा में वह कमर की लचीली एक कमर आधा भाग से वह क्या हो जाता है,
हवा की झोंकों में झुक जाती है। जैसे हवा की गति क्या हो जाता है, यथावत हो जाता है, तो स्वयं अपने स्थान पर खड़ा हो जाती है। नीले नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ा कर रखी है। जो अलसी की पौधा है, उनके शीर्ष भाग में, सिर में जो नीले कलर का फूल खिला हुआ है। कर रही है जो छुए दो हृदय दान उनको। जो अलसी के पौधे उगे हुए हैं, वह बोल रही है, जो मेरे सिर में नीले कलर की फूल खिला हुआ है, जो व्यक्ति उनको छुएगा, उनको मैं अपने हृदय को दान कर दूंगी। आइए इनका भावार्थ देख लेते हैं। चने के पौधे के पास ही एक अलसी की पौधे भी उगा हुआ है। कमर की लचीली है और उनके सिर पर नीले कलर की फूल खिले हुए हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो व्यक्ति उस फूल को छू लेगा, उनको मैं अपने हृदय को दान कर दूंगी।